अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, ये मेरे सामने आप कुछ ब्रांड्स के जार देख रहे हैं। ये क्या है? ये मेरे सामने पीनट बटर है। पीनट बटर क्या शय है? क्या ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? और क्या इसे बटर कहना चाहिए या नहीं? क्या ये वाकई मक्खन जैसी खसूसियात का हामिल है? कुछ लोग इसको मक्खन समझ के भी यूज़ करते हैं कि ये कोई फ्लेवर्ड किस्म का मक्खन है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि ये क्या है, कैसे बनता है, आपको फ़ायदा देता है या नुकसान देता है। तो सबसे पहले तो आप वो वाला वीलॉग ज़हन में लाएं जिस पे मैंने मूंगफली पर बात की थी कि मूंगफली किस हद तक फ़ायदेमंद शय है। हमारे खून में जो शुगर की मिकदार है उसको कंट्रोल करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। कि यानी अगर हम कोई ऐसा फल खा लेते हैं लाइक खजूर, तो वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, क्योंकि वो जो मिठास होती है वो हमारे खून में शुगर की मिकदार को एकदम बढ़ा देती है। वक्ती तौर पे हमें फ़ौरन एनर्जी मिल जाती है। लेकिन जो मूंगफली है ये आहिस्ता आहिस्ता शुगर खून में रिलीज़ करती है और हमारा एनर्जी लेवल बड़ी देर तक बरकरार रखती है। फिर मूंगफली एंटी एजिंग भी है, बुढ़ापा आने की रफ्तार को बहुत सुस्त कर देती है। फिर ये एंटी डिप्रेशन भी है, कैंसर से बचाने में भी बहुत मुआविन है, वज़न कम करने में भी फ़ायदेमंद है, कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत कम होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी उसमें ज़ीरो होता है और ये हमारे तौलीदी अज्जा को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो बे औलाद जोड़े हैं उनको खासा फ़ायदा हो जाता है। तो जहाँ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं तो उसी वजह से जो पीनट बटर है बहुत से लोग पसंद भी करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोग तो इसको मक्खन भी समझ लेते हैं और डेयरी प्रोडक्ट समझ लेते हैं। जब बटर का साथ लफ्ज़ आ जाता है तो वो इसको डेयरी प्रोडक्ट भी समझ लेते हैं कि ये शायद दूध वाली कोई शय है, इसमें वो दूध के अज्जा भी डाले होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ मूँगफली होती है। और जो प्योर फूड रूल्स कहते हैं वो तो ये कहते हैं कि 80% मूँगफली होनी चाहिए और बाकी उसमें चीनी हो, ग्लूकोज हो और कोई ऑयल हो, तो वो ये कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे दो नंबरी क्या हो रही है? या दो नंबरी ये हो रही है कि कुछ लोग इस समय जब ये क्लेम करते हैं कि हम इसमें रोस्टेड मूंगफली डालते हैं यानी भुनी हुई मूंगफली डालते हैं, तो जब वो ये क्लेम करते हैं तो आप ज़रा सोचें कि मूंगफली को जब भूना जाएगा तो जो उसके अंदर ऑयल की मिकदार है वो तो उस भुनाई के अमल में बिल्कुल ड्राई हो गई। तो अब उसके अंदर ऑयल कितने मिकदार में रह गया होगा? ना होने के बराबर, नेग्लिजिबल अमाउंट। अब उसका जब पाउडर बनेगा तो उसको पेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये पेस्ट की सूरत में होता है, उसको पेस्ट की सूरत में लाने के लिए उसमें फिर ये ऑयल डालते हैं। और बाज लोग इस समय अच्छी क्वालिटी का ऑयल डाल देते हैं और बाज लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो घटिया तरीन ग्रेड का पाम ऑयल डाल देते हैं। अब आपको कैसे पता चले कि इसमें क्या डाला हुआ है? इसकी हम पहचान भी आपको बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे पहचान लेंगे। और ये भी आपको मैं साथ ही इसी वीलॉग के तवस्सुत से आपको बता दूं कि ये जो बाज नाम नहाद डॉक्टर्स, मैं सारे डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा, उन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं जो इन ब्रांड्स के, इन कंपनियों के पेरोल पर हैं और वो वेजिटेबल फैट की वकालत करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये जो मक्खन है ये फ़ायदेमंद शय नहीं है और मक्खन की जगह पे आप वेजिटेबल फैट डाल लें, वो इस्तेमाल कर लें। यानी जो कुदरती मक्खन है, जो डेयरी फैट है, जो अल्लाह ताला ने उस दूध के अंदर डाल के भेजी है, उसकी जगह पे आप मार्जरीन यूज़ कर लें, उसकी जगह पे आप बनास्पति घी यूज़ कर लें, तो ये भी आपकी सेहत के लिए अच्छा है। बल्कि ये तो उसको ज़्यादा बेहतर साबित करने के चक्कर में होते हैं। तो इसमें हकीकत कोई नहीं। अब साइंस ये सारी तहकीकात के बाद इस नतीजे पे पहुंची है कि टॉप ऑफ द लाइन जो चिकनाहट है वो मक्खन है और देसी घी है। इसलिए जो लोग मक्खन और देसी घी जिनको खालिस दस्तयाब है वो बहुत खुश नसीब लोग हैं। अब इसमें मक्खन नाम की कोई शय नहीं है, लेकिन अगर किसी ने पाम ऑयल डाला है
तो उसकी बड़ी आसान पहचान है, वो भी आप पहचान सकते हैं। सबसे पहले तो आपने उसका लेबल पढ़ना है। जब आप उसका लेबल पढ़ेंगे तो उसके लेबल के ऊपर, ये देखिए एक ब्रांड है और उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े, उसमें वो कह रहे हैं रोस्टेड पीनट्स हैं। जब उसमें रोस्टेड पीनट का लिख दिया तो इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसके अंदर अब ऑयल उन्होंने डालना ही डालना है, या घी या घटिया ग्रेड का जो हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल है वो उन्होंने डालना ही डालना है। अब उसको वो फिर वेजिटेबल ऑयल में, उसका खुशनुमा नाम वेजिटेबल ऑयल लिख देते हैं। अब वेजिटेबल ऑयल में चूंकि सारी वेजिटेबल आ जाती हैं, उसकी आड़ में छुप जाते हैं, इस वसी डेफिनेशन की आड़ में अपने आप को छुपा लेते हैं। अब उसके अंदर वो अपने आप को जब छुपाते हैं तो छुपा के क्या करते हैं कि वेजिटेबल फैट लिख देते हैं। अब वेजिटेबल फैट लिखेंगे या वेजिटेबल ऑयल लिखेंगे तो वो चाहे सोयाबीन का है, चाहे सूरजमुखी का है, चाहे कॉर्न का है, चाहे कैनोला का है, चाहे कोई भी है, या पाम ऑयल है, वो सारे उस वेजिटेबल ऑयल में कवर हो जाते हैं। तो ये यहां से पहला धोखा आपके साथ वो यहां पे करते हैं कि जब रोस्टेड पीनट होगा तो उसमें ऑयल तो अब उन्होंने डालना ही डालना है। और वो अगर उन्होंने लिख दिया है कि हाइड्रोजनेटेड ऑयल या वेजिटेबल ऑयल, तो आप समझ जाएं कि इसके अंदर फिर उन्होंने अगर नाम मेंशन नहीं ना किया तो फिर इसके अंदर पाम ऑयल ही डालना है। फिर आगे आ जाइए। अब ये देखिए, अब इसके अंदर उन्होंने ड्राई रोस्टेड पीनट्स लिखा है, लेकिन उसके साथ उन्होंने वेजिटेबल ऑयल लिखा है और ब्रैकेट में लिख दिया है कि रेपसीड ऑयल एंड सोयाबीन। यानी आप उसे जो उसमें बेहतर क्वालिटी का डाल रहे हैं वो अपना लिखते हैं अलहदा कि हम उसमें कौन सा डाल रहे हैं, और जो नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब यह है कि ये इसमें वही पाम ऑयल ही डाल रहे हैं। फिर आगे आ जाइए। इसमें उन्होंने इसी तरह रोस्टेड पीनट्स लिखा हुआ है, चीनी लिखी हुई है और हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल लिख दिया है। अब हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल फिर वही, चूंकि गोलमोल सी डेफिनेशन है तो इसमें वही डाल रहे हैं। फिर इसमें उन्होंने साथ वाजे लिख दिया है, ये इस लिहाज से बेहतर है तो उन्होंने अंदर मेंशन किया कि हम उसमें एमल्सीफायर भी डाल रहे हैं। तो अब एमल्सीफायर क्यों डाला जा रहा है? आपको मैंने जैसे पहले एक दूध वाले एपिसोड में, जिसमें मैंने डब्बे का दूध बमुकाबला ताज़ा दूध वाले में आपको बड़ा खोल के बता दिया था कि एमल्सीफायर क्यों डाला जाता है, ये केमिकल्स क्यों डाले जाते हैं, ये हमारी सेहत के साथ क्या क्या जुल्म करते हैं, ये आपको उस वाले वीलॉग में मैंने बड़ा खोल के बता दिया था। अब अगर इस वाले में भी मैं उसको यहाँ पे तफसील बताना शुरू कर दूं तो ये वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा। आप वो दूध वाला वीलॉग याद कर लें, डब्बे का दूध बामुकाबला ताज़ा दूध, उसमें मैंने आपको एमल्सीफायर का बता दिया था। तो इसमें ये लोग लिख रहे हैं कि एमल्सीफायर भी हमने डाला है, तो इसका मतलब ये है कि ये सेहत के लिए तो और ज़्यादा नुकसानदेह हो गया। बाकी जिन्होंने नहीं लिखा तो अगर वो डाल रहे हैं तो इस वजह से भी पकड़े जाने चाहिए, इनकी भी सैंपलिंग होनी चाहिए, इनको भी चेक किया जाना चाहिए कि इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है और जो लिखा हुआ है वो अंदर पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा, और अगर पाया जा रहा है और ऊपर नहीं लिखा हुआ तो भी ये काबिल गिरफ्त है। तो इस तरफ शायद किसी की तवज्जो नहीं गई है, लेकिन इसको भी चेक किया जाना जरूरी है। फिर आगे आ जाइए, इंग्रेडिएंट्स है जी, इसमें भी रोस्टेड पीनट है, अब रोस्टेड है तो वो डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद शुगर है, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है, और आगे रेप सीड और सोयाबीन लिखा हुआ है उन्होंने, लेकिन एमल्सीफायर वगैरह का कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर अब ये देखिए, अब ये एक और कंपनी है, वो ये दावा कर रही है कि फ्री फ्रॉम पाम ऑयल एंड एमल्सीफायर्स, ठीक। और इसके अगर हम इंग्रेडिएंट्स पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि पीनट है 95%, यानी उन्होंने अंदर जो पीनट्स डाले हैं वो 95% डाले हैं, और फिर पीनट भी वो वाला डाला है जो रोस्टेड नहीं है, यानी भुना हुआ नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कुदरती तौर पर ऑयल मौजूद था, उसका ऑयल खुश्क नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें उन्हें अलहदा से ऑयल नहीं डालना पड़ा। इसके इंग्रेडिएंट्स को भी पढ़ लें तो इसके अंदर ऑयल नहीं डालना पड़ा,
जब ऑयल नहीं डालना पड़ा, फिर इस यही वजह है कि इनको एमल्सिफायर भी नहीं डालना पड़ा। और यही वजह है कि ये वाला जो ब्रांड है ये दूसरों की निस्बत ज्यादा बेहतर है। फिर इसकी जो आपको मैंने पहचान की बात की थी कि वो भी आपको मैं बताता हूं कि अब ये देखिए, इसका आप ढक्कन खोलेंगे तो इसको आप यूं पकड़ें और यूं देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये इसके अंदर जो तेल की मिकदार है, जैसे हम खाना बनाते हैं ना, जब हम खाने को पका रहे होते हैं तो जो उसके अंदर ऑयल डालते हैं शुरू में नजर नहीं आता, जब हम उसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं तो वो उसकी जो तरी होती है, चिकनाहट होती है, वो ऊपर आ जाती है। तो इसी तरह जब ये ज्यादा देर पड़ा रहेगा तो इसके ऊपर भी जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। अब ये देखें कि ये आपको उसकी सेडिमेंटेशन आपको नजर आ जाएगी। जबकि हम दूसरे देखते हैं तो ये देखिए, आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही ऐसी, सेमी सॉलिड, बहुत गाढ़ा, कुछ भी नहीं हमें अलग ऑयल वगैरह नजर आया। ठीक, ये देखिए, ऐसा कुछ नहीं हमें नजर आया। अब ये देखिए, आपको कुछ नहीं नजर आ रहा, इसमें आपको अलग नजर आएगा जी। यानी इसका मतलब ये हो गया कि आप जब लेबल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और फिर उसके बाद जब आप इस तरीके से उसको चेक करेंगे तो भी आप इनकी 2 नंबरी को पकड़ लेंगे। फिर उसके बाद एक और शय भी आपको मैं बता दूं कि आप कोई सी भी प्रोडक्ट पकड़ लें, ठीक है जी, आप इंटरनेट पे चले जाएं, गूगल पे जाके उसका ब्रांड का नाम लिखें। ज्यादातर हमारे ये जो ब्रांड्स हैं ये इंपोर्टेड हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टीनेशनल कंपनी है जो पाकिस्तान में माल सप्लाई कर रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों की अपनी वेबसाइट्स भी हैं, उनकी अपनी फिर प्रोडक्ट लिस्ट भी है। तो आप कोई सा भी ब्रांड उठाएं, उसे चेक करें, उसे कहें कि जी ये ज़रा गूगल पे डाल दें। गूगल पे डाल के आप ब्रांड को देखें और उसकी प्रोडक्ट लिस्ट को देखें। प्रोडक्ट लिस्ट आप देखेंगे तो पता चलेगा इसकी कोई वेबसाइट ही कोई नहीं है। तो वो कैसी मल्टीनेशनल कंपनी है कि जिसकी अपनी कोई वेबसाइट ही कोई नहीं है। प्रोडक्ट लिस्ट तो दूर की बात है, पता चलेगा कि वहां पे आपको गूगल पे जो उस ब्रांड की चीजें नजर आ रही होंगी वो कहां पे नजर आ रही होंगी कि वो आपको अलीबाबा पर नजर आ रही हैं, वो आपको केयर 4 की साइट पर नजर आ रही हैं, वो आपको ये जो ग्रोसर्स ऐप टाइप इस तरह की जो एप्लीकेशंस है वहां पर नजर आ रही हैं। अपने उस ब्रांड की वेबसाइट नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये आपने जरूर चेक किया करना है कि कोई भी ऐसी आप प्रोडक्ट लें जिसको आप समझते हैं कि ये अच्छे ब्रांड की है और उस कंपनी की है, तो उसके बाद उसको गूगल पे जरूर जाएं, उसका ब्रांड का नाम लिखें। तो अगर उसकी अपनी वेबसाइट होगी तो जो प्रोडक्ट होगी उसकी पैकिंग, उसके जो उसका खास फ्लेवर है, वो सब कुछ आपको प्रोडक्ट रेंज में वहां वेबसाइट पे नजर आएगा। लेकिन अगर आपको वहां पर उनकी वेबसाइट नजर ना आए, उनकी प्रोडक्ट नजर ना आए, और वो यहाँ पे जो कंपनियां हैं जो यहाँ पे ग्रोसर्स ऐप या ये जो अलीबाबा और इस तरह के जो बेचने वाले हैं, यानी ये ई दुकानें हैं, ये कोई खुद से चीजें नहीं बनाती हैं, ये तो वो प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिस पे मुख्तलिफ लोग रख के अपनी शय बेच रहे हैं। तो वहां पे अगर ये नजर आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये फिर यहीं पर ही लोकली किसी ने बनाई हुई है, वहां से शॉर्ट एक्सपायरी वाला माल उठाया और पाकिस्तान में डंप किया, अपनी पैकिंग बनाई, उसके ऊपर नाम ऐसा उस पर कोई अच्छा सा रख दिया, उसका इंप्रेशन ऐसा दे दिया कि ये कोई मल्टीनेशनल ब्रांड है, ये कोई बड़ी कंपनी है, और उसके बाद यहाँ पे उसको मार्केट करना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों से आप इस तरीके से आप उनका खोज लगा सकते हैं। फिर आप ये देखिए कि ये जो कंपनियां हैं कि एक तरफ वो दावा करती हैं कि हम बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी है और ऊपर उसके उर्दू लिखी होती है। तो उर्दू कौन सी इतनी बड़ी ज़बान है कि वहाँ पे इंपोर्टेड ब्रांड्स के लेबल के ऊपर उर्दू प्रिंट होगी?
तो इसका मतलब तो ये है कि ये सारी पैकिंग यहीं पे ही है। फिर कुछ लेबल्स की तो मैं प्रिंटिंग देख के हैरान हो गया कि वो उनकी प्रिंटिंग इतनी अच्छी थी ही नहीं। बाहर तो बड़ी प्रिसाइज किस्म की प्रिंटिंग होती है, वहां पे तो इस तरह की समझी सी प्रिंटिंग ही नहीं होती। ठीक, फिर इनके ऊपर आप इनके एड्रेस भी देखिए कि एड्रेस देखें कि यहां पे जो इंपोर्टर है उसका एड्रेस होना चाहिए, तो उसका एड्रेस भी गोलमोल लिखा होगा, कुछ ने वो भी नहीं लिखा होगा। तो आप यहां से मुख्तलिफ जो निशानियां हैं उससे आप बाआसानी चेक कर सकते हैं उस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को। और फिर ये सारी प्रोडक्ट्स पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ या उस मुतलका सूबे की फूड अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड होनी भी जरूरी है। उसका लाइसेंस नंबर, उसका भी एंडोर्समेंट लिखी होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर पे वो भी हमें नजर नहीं आती है। तो आपने जब भी कोई भी ऐसी इंपोर्टेड शय खरीदनी है तो आपने ये सारी निशानियां याद रखनी है और फिर खरीदारी करनी है। ये ना हो कि जिसको आप बहुत ही फायदेमंद समझ के अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, उन हामला खवातीन को आप बड़े शौक से खिला रहे हो कि इसका बड़ा फायदा है और ये उनको सेहत देगी, तो पता चले कि वो सेहत तो नहीं दे रही लेकिन दिल की बहुत सी बीमारियों का शिकार कर रही है, शुगर का शिकार कर रही है, जिगर और गुर्दे तबाह कर रही है। तो इससे बच जाइए। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।